सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। सो कैसे आप सब? आई नो सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने सारे बच्चों ने 18 जून को एग्जाम दिया था, आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ एज वेल। सम प्रॉब्लम तो आपको मालूम है, क्वेश्चन लीक के चलते या जो भी सारे इशू है तो उसके चलते आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गया। और उस टाइम तो आपका ओएमआर बेस हुए थे, अभी आपका एग्जाम ऑनलाइन बेस होने जा रहा है, जो कि री एग्जाम का भी डेट आ चुका है। गाइस, आपका री एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 21 ऑफ अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच होने जा रहा है। डेफिनेटली गाइस, ऑलरेडी क्लियर ऑल दो थिंग। सो देखो गाइस, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? यूजीसी ने डूज एंड डोंट, व्हाट डज व्हाट डजंट। तो हम यहाँ पे वो जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बातें जो हमें जानने की जरूरत है, जो हमेशा हमें उस बात को लेकर चलने की जरूरत है, ताकि जब हम एग्जाम देने जाए तो कोई भी इशू ना हो और इजीली अच्छे से हम एग्जाम दे और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर हम फेस ना करेंगे। ठीक है, तो ऑल थिंग वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेक्शन गाइस। ठीक है, चलो। सो देखो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। सो व्हाट पॉइंट गोइंग टू बी हियर? लेट्स सी गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दैट, so you are able to get all those important things. Okay guys, you are able to get all those important things guys. Just one second. Okay, chalo, just one second guys, there is some issue for that. Okay, ठीक है, आ जाओ। So guys, let's see here, let's see guys. Okay, ठीक है। Okay, it's not working fine, something is going to happen. Just one second guys. Okay guys, so let's see. So candidate attending the UGC NET 2024 must ensure that go through the rules as you are able to see in this session. So what going to be here guys? So you need to know about that. देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, अगर आपने पहले कभी भी यूजी नेट का एग्जाम या एनी ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आपने ऑनलाइन नहीं दिया हुआ है तो उस चीज को समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन एग्जाम होते कैसे है। बिफोर दैट आपको कम से कम 8-10 टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो, या फुल लगाओ आप, जहां पे 150 क्वेश्चन टोटल हो। ठीक है, तो आप देने से आपको अच्छे से खासे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, इंटरफेस का नॉलेज हो जाएगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ, रियल एग्जाम देने जाओ, तो वहां पे इश्यू ना हो कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसका मतलब क्या है, ऐसे क्या वैसे क्या, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं गाइस, और आपको 3 घंटे के अंदर वो कंफ्यूजन को भी फेस करने होते हैं एज वेल आपको एग्जाम को भी देने होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। सो दैट्स वाई candidate must not possess any of the specific as prohibited official notification and this include the stationery item, communication device, accessory। अब यहाँ पर देखो, जब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एडमिट कार्ड पे सारे वो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। सो एज ए पेरेंट्स आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करो, क्योंकि यहाँ पे सीधे मेंशन होता है आपको ये चीज नहीं लेके कैरी नहीं आने, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे इसको अवॉइड करने, इसको अवॉइड करने। तो अगर आप उस सारे चीज को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं हो वहां पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एज ए स्टूडेंट यू नीड टू फॉलो ऑल दोस इंफॉर्मेशन जो कि एनटीए आपको जारी करता है। ठीक है, एज वेल कैंडिडेट्स मस्ट नॉट take part of like the impersonal as well the applicant and not the possess any of the material of the copies। definitely that's very important। ऐसा कोई चीट फीट या जो इससे कुछ भी मटेरियल हो जो आपको हार्म पहुंचाए आपके एग्जाम को लेकर, वैसे चीज को लेकर कैरी नहीं करनी। जस्ट चिल आउट होके जाओ, पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हियर गाइस, केयरलेस। जस्ट तो अपने एग्जाम को लेते हुए आप सीरियस रहो और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम को देने जाओ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट गोइंग टू बी हियर, so candidate must not assist any of the else in engaging in what guys malpractice, nor should they provide any of the assistance to others। so obviously एकदम आपका स्ट्रिक्टली फॉलो करने जो जो आपके एनडीए यूजी नेट का जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है एज वेल ऑल दोज इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, और आप वो करते हो कभी भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट बट नॉट राइट क्वेश्चन एंड आंसर एनी मटेरियल गिवन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ द राइटिंग आंसर। डेफिनेटली गाइस, सपोज दैट अभी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो आपको ऑनलाइन भी एग्जाम होते हैं, तो वहां पे आपको रफ सीट मिलते हैं, तो वहां पे कितने सारे बच्चों, तो वहां पे आपको गाइड दी जाती है कि जस्ट आप जो रफ सीट मिला वहां पे अपना नाम,
अपना रोल नंबर, वो सारे डिटेल लिख दो। बट आपको वहां पे नहीं करना है कि क्वेश्चन लिख रहे हो तो आंसर लिख रहे हो, तो वो लोग समझेगा आप चीटिंग कर रहे हो या पहले से लिख के लाओ। सो दैट्स वाई वैसे काम वैसे एक्टिविटी आपको नहीं करने, उसको अवॉइड करने, अदरवाइज दे आर गोइंग टू टर्मिनेटेड एज वेल, सस्पेंडेड एज वेल, लॉट ऑफ थिंग दे आर गोइंग टू बी डू, ठीक है। तो आपको बी केयर रहना है एंड मस्ट बी कम्युनिकेट एनीवन आल्सो असाइड द एग्जाम सेंटर स्टाफ व्हाइल द एग्जाम इज गोइंग ऑन। डोंट डू। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, चुपचाप बैठे रहो, इधर मत देखो उधर मत देखो, उससे बातें मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, अदरवाइज उसको भी डिस्टर्ब करोगे, आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे, सीधे आपको कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दे आर गोइंग टू डू। सो दैट्स व्हाई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा आराम से बैठो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, आराम शांत रहो, किसी से बातें मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो जब एग्जाम से स्टार्ट हो जाए तो। सो दिस थिंग गोइंग टू फॉलो एवरीवन गाइस। सो ये आपका मेन समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अवॉइड करने हैं। एज वेल कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज एनी undesirable method or means while attempting the exam. Obviously guys, do not do any of the unnecessary thing जब आप एग्जाम को दे रहे होते हैं तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसे ना आपको प्रॉब्लम होगा और ना ही दूसरों को प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी क्रिएटिविटी करते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाले ऐसे काम करते हो, डेफिनेटली आपको भी होगा और आप आपके जो दोस्त है, जो अदर एस्पायरेंट्स है, उन्हें भी इशू होगा। दैट्स वाई ऐसा कोई काम ना करे जो ना कि आपको हार्म पहुंचाए एज वेल ना किसी अदर को पहुंचाए। तो दैट्स वाई बी केयरफुल गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, candidate cannot enter or exit the examination hall by force. Definitely guys, एक आपके पास होता है ना गाइस, आपको मालूम है आपका एग्जामिनेशन टाइम क्या है, वहां पे मेंशन भी है 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आपको रीच करने हैं। कितने सारे बच्चे क्या होते हैं कि देखते हैं टाइम होने वाला है, एंट्री क्लोज होने वाला है, तब पहुंचते हैं, तो पहुंचने बाद चला मालूम चला मेरा ये सामान भूल गया है, मैं उसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गाइस। दैट्स वाई बेटर है कि हाफ एन आवर पहले आप सेंटर पर रीच कर जाओ, आपको एंट्री का हाफ एन आवर ताकि, और उसके बाद सारा वो रीचेक कर लो एक बार कि जो नेसेसरी पार्ट है, जो हमें कैरी करने एग्जामिनेशन के टाइम, वो क्या हमारे पास है या नहीं है, तो सही, अदरवाइज आप उसको आराम से, अगर आपके पास टाइम है हाफ एन आवर 1 आवर, तो आप इजिली उसको कर सकते हो, वो सारी व्यवस्था आप अच्छे से कर सकते हो। दैट्स वाई बिफोर द एग्जाम आप पहुंचो वहां पे, ताकि इशू ना हो, और वहां पे ऐसा कुछ ना करो ताकि आपको कोई इशू हो, एज वेल कोई यहाँ पे कोई ज्यादा एक्शन ले, ठीक है। doesn't use any of the electronic device and anything for that, जिससे कोई भी इशू हो, जैसे कैलकुलेटर हो गया, या जैसे कि अभी देखो मैं रिंग पहना हूं, ये भी अलाउ नहीं होता है, एनटीए भी अलाउ नहीं करती है। गर्ल्स जैसे ये रिंग हो गया या नोज या एनीथिंग, कुछ भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बेल्ट, अगर जींस पहन के जा रहे हो, बेल्ट, जूते होते, सारे चीज कैरी करा देते हैं बाहर, सब निकाल के जाने होते हैं। तो दैट्स वाई आपको एकदम स्ट्रिक्टली बन गया। यहाँ तक पेन भी, आपका पेन भी अलाउ नहीं होते इनसाइड द हॉल, पेन भी आपको खुद प्रोवाइड करते हैं इंटरनली, ठीक है। सो दैट्स वाई रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज वेल, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करे और एग्जामिनेशन पे जाए, अच्छे से एग्जाम दे, ठीक है गाइस, क्लियर टू ऑल। एंड हियर कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज एनी ऑफ द रॉन्ग एज वेल मॉर्फेड फोटो एंड सिग्नेचर ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियसली ऐसा चीज कैरी करके मत जाओ जिससे उस पर डाउट हो आप पे कि कुछ आप अननेसेसरी पार्ट लेके आए हो। सो ऑब्वियसली अवॉइड दोस थिंग गाइस। एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट कॉजेज एंड obstruction of fair conduct of the exam. So that's why be पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड और अच्छे से एग्जाम दे, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। बिफोर दैट प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाए, हमारे पोर्टल पे भर भर के टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं, और वो जो इंटरफेस है वहां पे इतना अच्छा इंटरफेस बना हुआ है, एकदम एग्जाम स्पेसिफिक है। साथ में एग्जाम देने के बाद अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, वहां पे ग्राफिकली आप सारा कुछ इवेल्युएट कर सकते हो। तो बेटर है आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाए और उसका अच्छे से बेनिफिट पाए, ठीक है गाइस। सो टेस्ट सीरीज कैसे लगाने हैं, तो यहाँ पे आईएफएस लेके आया है आपको पेपर 1 ज्योग्राफी, पेपर 2 एज वेल कंप्यूटर साइंस का टेस्ट सीरीज जस्ट इन RS 99 रुपीज में। तो यहाँ पे आप 99 रुपीज टेस्ट सीरीज को परचेज करके सारा चीज वो देख सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन की अकॉर्डिंगली आपका इंटरफेस है, एग्जाम देने के बाद अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हो, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको कोई इशू ना हो, ठीक है, क्लियर गाइज। ऑल्सो अगर आपको एनी ऑफ द टॉपिक, सिंगल टॉपिक्स एज वेल एनीवेयर, अगर आपको कोई इशू हो रहा तो आप यहां से वो सारे इशू को रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेज दी जा रही है, जो कि 70% का फ्लैट ऑफर है, जो कि 70% का फ्लैट ऑफर है। सो जहां पे आपको कूपन दिया हुआ IFS 70, अप्लाई दिस कूपन, वैलिडिटी 2 मंथ का, लेकिन इट मे बी एक्सटेंडेड एज पर योर प्रेफरेंस गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, एज वेल यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है गाइस। सो डोंट फॉरगेट, गेट दिस बेनिफिट, एज वेल अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें, क्लियर गाइस। ये हमारे सारे टॉपर्स है जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं गाइस, ठीक है। ऑल्सो आप ऐप को डाउनलोड करके, जरूर नहीं कि आप लैपटॉप से ही करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मोबाइल से भी सारे हमारे पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, ऑल दूस कंटेंट को लर्न कर सकते हो, ठीक है गाइस। और फॉर एनी ऑफ द इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ओके गाइस। चलिए
सो थैंक यू गाइज, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बेहतर लगा हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करें। डेफिनेटली हम आपके साथ हैं, ऑलवेज ऐसे ऐसे अपडेट आपके साथ लेके आते रहेंगे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IAS।